जाके कहाँ जा रहा है? क्या बात है गुरुदेव? अरे हमारे महाराज रावण ने हमें आदेश दिया है, ऐसा? वो हनुमान नाम का बानर हाँ। वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है, और अगर बूटी लेकर आ गया तो लक्ष्मण बच जाएगा। लक्ष्मण बच जाएगा तब तो अपनी पराजय हो जाएगी। इसलिए चले से मार्ग में भटकाते हैं। जब मार्ग में भटका देंगे, सूर्य निकल आएगा तो अपनी माया के द्वारा उसे भ्रमित कर देंगे, उसे वहाँ बूटी लेने पहुँचने ही नहीं देंगे। ये बात सत्य है गुरुदेव। आज के गुरुदेव सामने देखिए, हनुमान आ रहा है। राम राम। राम सिया राम जय जय राम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम जय जय राम सीताराम, मैं तो राम ही राम पुकारो। अरे बच्चा, गुरुदेव, मैं तो दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से क्या देख रहे हो गुरुदेव? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, होत युद्ध रन रावण राम ही, चिति है रामना संशय मही। हाँ बेटा, और देखो लक्ष्मण की शक्ति का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण समभूमि में मूर्छित हो गए हैं। हनुमान नाम का राम का सेवक संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है। गुरुदेव ये बतलाइए, क्या हनुमान संजीवनी बूटी तक पहुँचेगा? लक्ष्मण के प्राण बचेंगे अर्थात नहीं गुरुदेव? अरे नहीं बच्चा नहीं, द्रोणागिरि पर्वत पर वो हनुमान कहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि तुझे ज्ञान ही नहीं है, किसी से गुरुमंत्र नहीं लिया है। हाँ बच्चा, राम सिया राम जय राम। कौन हो बच्चा, कौन हो? अरे हनुमान। हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अरे हनुमान, मैं समझ गया। हनुमान आओ आओ मेरे पास बैठ जाओ। मैं जानता हूँ तुम द्रोणागिरि पर्वत के लिए जा रहे हो। हाँ गुरुदेव, आप सब जानते हो। ये हमारे गुरुदेव त्रिकालदर्शी है, 6 महीने जमीन के अंदर गड़े रहते हैं। मैं सबको जानता हूँ, राम और रावण का युद्ध चल रहा है। तो बतलाओ, मैं उस बूटी लेने के लिए जा रहा हूँ, उस बूटी तक पहुँचूंगा या नहीं? अरे बच्चा, पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर तू कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले तो अवश्य पहुंच जाएगा। तो गुरुदेव मुझे शीघ्र ज्ञान दो, जिससे मैं उस कार्य को कर सकूं। लाओ मुझे गुरु मंत्र दो। आओ मेरे पास बैठ जाओ बेटा, हम तुम्हें ऐसी शिक्षा देंगे तो तत्काल तुम संजीवनी बूटी तत्काल लेकर जाओगे। गुरुदेव, परंतु मुझे बैठने का समय नहीं है। अरे बेटा, हम क्षण मात्र में तुम्हें भेज देंगे। हमारे पास वो योग शक्ति है, अपनी माया के द्वारा जो चाहूं वो कर सकता हूँ। ऐसी बात? एक सेकंड में तत्काल दौड़। मैं ये भी तो जानता हूँ विजय किसकी होगी। होत युद्ध रन रावण राम ही, जीति है रामन संशय मही। क्या राम नहीं जीतेंगे? नहीं हनुमान, मैंने तो ये नहीं कहा राम नहीं जीतेंगे। मैं कहता हूँ होत युद्ध रन रामन राम है, जीति है राम न संशय है। हमारे प्रभु की विजय होगी। हाँ तो ठीक है गुरुदेव, मुझे शीघ्र गुरु मंत्र दीजिए।
परंतु हनुमान परंतु क्या? देखो हमारे कुटिया के पीछे एक सरोवर है, सरोवर? उसमें जाकर के तुम स्नान करो। हाँ। स्नान करने के पश्चात आओ, हम तुम्हें गुरुमंत्र देंगे, जिससे तुम्हें भी हमारे प्रकार से योग शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा। वाह, कालदर्शी हो जाओगे तुम भी कालदर्शी। हाँ ऐसी बात? हाँ, जाओ। ठीक है। जाओ सरोवर। मैं अभी स्नान करके जल्दी आता आओ, हूँ। तत्काल शीघ्र, देर मत करो। तत्काल स्नान करके आओ। चक्कर में डाल दिया इस बानर को। तो ये सरोवर में फंस जाएगा, दलदल में धंस जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। अब ये कहाँ जा सकता है संजीवनी लेने के लिए? अब लक्ष्मण को कौन बचा सकता है? आप हनुमान संजीवनी बूटी नहीं लाते हैं, लक्ष्मण मर जी है। अवश्य गुरुदेव। ये है क्या? इस सरोवर में तो मुझे ये मत्स्य ने पकड़ रखा है। ये कैसा मगरमच्छ है? मैं इस मगरमच्छ का अभी तत्काल वध करता हूँ। हे हनुमान, अरे आप मैं श्राप बस मगर का रूप धारण किया था। आप कौन हैं? आपके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हे हनुमंत लाल, बोलो। जिसने तुम्हारा मार्ग भटकाया है ये कोई साधु सन्यासी नहीं, क्या? ये रावण के द्वारा भेजा गया कालनेमी है। ये एक राक्षस है, तुम्हारे मार्ग को बाधित कर रहा है ताकि तुम द्रोणागिर पर्वत पर पहुंच ना सको और संजीवनी ना ला सको, लक्ष्मण के प्राण न बच सके। ऐसी बात है? हाँ तो हनुमंत मुझे लाल। शीघ्र कोई मार्ग बताओ जिससे मैं इस कार्य को कर सकूं, दुष्ट का संहार कर सकूं। हे वीरवर हनुमान, तत्काल जाओ और इस कालनेमी का वध करो और प्रभु का कार्य पूर्ण करो। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे हनुमान, स्नान करके आ गए बच्चा? स्नान करके आ गया हूँ। आओ बैठ जाओ, हम तुम्हें गुरुमंत्र देते हैं। आओ। ओ, गुरु मंत्र देने से पहले हम तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। क्या गुरुदक्षिणा तुम पहले दे दोगे? हाँ। नहीं, गुरुमंत्र के बाद ही गुरुदक्षिणा होती है बेटा। अरे हम पहले देना चाहते हैं। कैसी गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? आओ, हम तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। लाओ लाओ गुरुदक्षिणा पहले लाओ। जय श्री राम। ये कहा गया? वो तो लगता है डर करके भाग गया। जाने दो दुष्टों को। अब चलता हूँ द्रोणागिरी पर्वत की तरफ। ये क्या हो रहा है? सूर्यदेव अपनी किरणों को प्रकाशित करना चाहते हैं, परंतु यदि सूर्य निकल आए तो वह बूटी भैया लक्ष्मण को काम नहीं करेगी। हे सूर्यदेव, हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है। हे हनुमान, कैसी विनय करना चाहते हो? हे सूर्यदेव, आप तो सब समझते हैं, आप तो हमेशा प्रकाशमान रहते हैं, इसलिए आपको तो अवश्य ही मालूम है। मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है। सूर्य ध्यान रखना,
नीति राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। लंका के नीति राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। हे सूर्यदेव, आप तो जानते हैं आपके कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भ्रात लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई है और सूर्य आप अपने किरणों को प्रकाशित किया तो जो मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ कार्य संभव नहीं हो पाएगा। परंतु हनुमान, परंतु क्या? धीराज रावण ने मुझे आदेश दिया है कि समय से पहले उदय हो, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। इसलिए हनुमान मुझे क्षमा करना, मुझे उदय होना ही होगा। सूर्यदेव, उस लंकाधीराज रावण के कहने से अपने नियम को विरुद्ध कार्य करना चाहते हो और मैं भी एक कहना चाहता हूँ आपसे कि इसलिए छुपे रहे ना तब तक जब तक न जड़ी पहुंच जड़ी पहुंचा दो मैं उस समय प्रकट हो ना भगवान जब संकट निशान मिटा दो मैं। उस समय प्रकट हो ना भगवान जब संकट निशान मिटा दो मैं। हे सूर्यदेव, जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं मेरा कार्य पूर्ण हो जाए तभी अपने किरणों को प्रकाशित करना, अन्यथा आप मुझे जानते हो मैं बचपन से कितना मतवाला हूं। जिस प्रकार से मैं आपको बचपन में निगल गया था वही समय होगा। हे सूर्यदेव, मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। मुख में पहले धल लेने का फिर आज कोर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। मैं यदि तुम्हें निकल गया तो आपकी बार अपने मुख से निकालूंगा ही नहीं। हे वीरवर हनुमान, ऐसा मत करना हनुमान। मैं उदय नहीं होऊंगा जब तक लक्ष्मण के प्राण नहीं बच जाते। जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता हम अपने किरणों को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है सूर्यदेव, मैं जा रहा हूँ द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए। कहीं धोखे से अपनी किरणों को प्रकाशित मत कर देना। ठीक है हनुमंत लाल। जय श्री राम। यही है द्रोणागिरि पर्वत। परंतु बैदराज सुखेन ने तो बतलाया था वो सजीवनी बूटी जगमगाती हुई नजर मिलेगी, चमकती हुई तुम्हें दिखाएगी। परंतु यहाँ तो सारा पर्वत का पर्वत ही जगमगा रहा है, बूटी तो मेरे नजरों के सन्मुख आ ही नहीं रही। इस प्रकार से बूटी की खोज करता रहा तब तो सूर्यदेव प्रकाशित हो जाएंगे और दिन निकल आएगा, फिर ये बूटी कार्य नहीं करेगी। इसलिए सोच और विचार ना करके मैं बूटी के सहारे सारा पर्वत ही उठा ले चलता हूँ, जिससे बैदराज सुखेन स्वयं ढूंढ निकालेंगे। जय
हाँ तो आइए इधर देखते हैं। हनुमंत लाल द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर चल देते हैं और अयोध्या होते निकलते हैं। इधर प्रभु रामचंद्र के भ्रात भरतलाल अयोध्या में रात्रि का समय है, सारे अयोध्या की पहरेदारी कर रहे होते हैं। आज इस सीन में ध्यान दीजिएगा। कुछ मेला कमेटी में दानदाताओं के नाम श्रीमान छोटकन भार्गव सरैया की तरफ से 200 रुपये, और आप हैं श्रीमान वीरेंद्र कुमार भारत सरैया की तरफ से 500 रुपये, और गुलाब रक्षा की तरफ से इनकी तरफ से 200 रुपये, विजय कुमार यादव सरैया इनकी तरफ से 511 रुपये, कमलेश कुमार यादव पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी बिस्वा सीतापुर इनकी तरफ से 1000 रुपये, छबीले कश्यप सरैया की तरफ से 500 रुपये, रमेश गौतम सरैया की तरफ से 100 रुपये, संबारी गौतम सरैया की तरफ से 100 रुपये मेला कमेटी में दान कर रहे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं श्रीमान मन्नालाल भार्गव यही सरैया की तरफ से 501 रुपये मेला कमेटी में दान कर रहे हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। द्वारपाल, कहिए महाराज। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए हमारे भैया राम और छोटे भ्रात लक्ष्मण हमारी माता की आज्ञा को मान करके 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए गए, परंतु उनको मैं वापस करने के लिए गया तो वापस नहीं आए। उन्होंने अपने खड़ाओं दिया और कहा जाओ भरत, एक इन खड़ाओं की पितृ पूजा करना, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मेरे चरणों की पूजा करना। सत्य कहते हो। ये राज, इस राज पर बैठने की योग्य मैं नहीं, इसलिए उन खड़ाओं को मैंने अयोध्या की राजगद्दी पर रख दिया। समझ लो मेरे भैया राम ही अयोध्या का राज चला रहे हैं। आज कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं, आज मुझे अपने भैया की याद आ रही है और रात्रि भी काफी हो चुकी है। हाँ भैया, इसलिए चलो भैया के चरणों में गुणगान करते हैं। मनुआ धीरज धार प्रभु चरण